यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। हमारे बापूजी कहते हैं कि एकादशी का व्रत हमारे लिए कई मायनों में लाभकारी होता है। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा में सुनना चाहता हूँ। इस इंद्रा एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ होता है, इसकी महिमा मुझे बताए। महिष्मतीपुरी में इंद्रसेन राजा बड़े धर्मात्मा, प्रजा का पालन करने वाले सत्यनिष्ठ न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पुरी में धन धान्य सुख संपदा की कमी नहीं थी। महिष्मती नगरी के वे राजा प्रजा के परम हितैषी थे, शत्रुओं के लिए काल रूप थे, मित्रों के लिए इंद्र स्वरूप थे। विद्वानों में उनकी प्रसिद्धि थी और दानवीरों में भी उनका नाम था। इंद्रसेन राजा राज दरबार भर के बैठे थे। इतने में उनके बरामदे में आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद उतरे। राजा इंद्रसेन उठ खड़े हुए देव ऋषि नारद को ऊंचे आसन पर बिठाया, थाल मंगवाकर उनके चरण धोए, अर्घ्य पाद से उनका पूजन किया। तनिक सेवा के बाद राजा इंद्रसेन ने भी नम्र भाव से देव ऋषि को कहा कि प्रभु, यहाँ पधारने का आपने कृपा किए, मेरे लायक कोई काम कोई सेवा हो, पधारने का प्रयोजन हो तो बताइए। तब नारद जी ने कहा कि विचरण करते करते स्वर्ग को गया तो मैंने एक कौतुक देखा कि तुम्हारे पिता सतयुग के समय तुम्हारे पितामह जो सत्कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में गए थे, फिर किसी दोष के प्रभाव से वो स्वर्ग से गिराए गए और उन्होंने सत्कर्म तो किया था लेकिन एकादशी आदि का व्रत नहीं करने के कारण उनके दोष का प्रभाव बढ़ गया। अब वे गिराए गए और नरक भेजे गए और उन्होंने जाते जाते मुझे प्रार्थना की कि मेरे पुत्र अगर ये एकादशी का व्रत करके पुण्य अर्पित करें और स्वयं भी एकादशी का व्रत करके जीवन धन्य करें तो बहुत मंगल होगा। नारद जी संदेशा दे सके तो इतनी कृपा करना। देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम्हारे पितरों की सदगति के लिए पितरों ने प्रार्थना की है कि एकादशी का व्रत रखो। देव ऋषि के कहने से राजा इंद्रसेन ने इंद्रा एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया। कथा कहती है कि दशम के सुबह रात को निराहार रहे अथवा दशम के दिन में सात्विक भोजन करे, एकादशी सुबह संकल्प करे कि अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जिताः श्रवो मोक्षये पुंडरीकाक्षाय शरणम में भवात अच्युतः। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर व्रत करूंगा और एकादशी का व्रत पूर्ण होने के बाद अच्युत मैं 12 को अर्थात कल को भोजन करूंगा। ये संकल्प करे और एकादशी के दिन नीच कर्मों का त्याग कर दे। वैसे तो सदा के लिए नीच कर्म त्याज्य है, एकादशी के दिन विशेष रूप से सावधानी करते हुए नीच कर्मों का त्याग करे। हो सके तो धरती पर शयन करे और निराहार रहे। निर्जल नहीं रह सकता तो जल पिए, अगर जल से गुजारा नहीं होता है तो नींबू का शरबत बनाकर 1-2 बार पिए, शहद न डाले मिश्री डाले। अगर उससे भी गुजारा नहीं होता तो सेव फल खा ले, उससे भी गुजारा नहीं होता तो सात्विक फलाहार कर ले और भगवान नाम जप करे। हो सके तो एकादशी के रात को जागरण करे। उस व्यक्ति के जीवन के पाप ताप
पाप तो निवृत्त होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन जो बहुत कमजोर है अथवा जिसको डायबिटीज है, ऐसा व्यक्ति दुराग्रह करके एकादशी ना रखे, ये मैं अपनी ओर से कहता हूं। तो शास्त्र कहते हैं कि उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है, एकाग्रता से बढ़कर तो कोई तप नहीं है। तो इंदिरा एकादशी उपवास और भगवत ध्यान करके अपने मनुष्य जीवन को शुद्ध करे। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।